आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में आप प्रचार सुनने जा रहे हो। आज प्रचारकों के बीच में और कलीसियाओं के बीच में एक ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है। लोगों ने इस विषय को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। जिस चीज के बारे में आज आप प्रचार सुनने जा रहे हो, लोगों ने इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है और इस चीज को लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। और बहुत से लोग जो हैं, अधिकतर लोग दो भाग में बढ़ चुके हैं। आधे लोग कहते हैं, आधे पास्टर, आधे प्रचारक कहते हैं, एवेंजलिस्ट कहते हैं ये काम होना चाहिए, आधे कहते हैं नहीं होना चाहिए। अगर सवाल है तो उन सवालों के जवाब भी हैं। अगर बाइबल के अंदर की कोई सवाल निकाल के बात कर रहा है तो बाइबल के अंदर ही उस बात का जवाब दिया गया है, क्योंकि ये पुस्तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो केवल सवालों की पुस्तक है। इसी पुस्तक के अंदर हर सवाल का हर जवाब भी है। तो वो विषय है, वो है अन्य भाषा। अन्य भाषा के बारे में आज बहुत से प्रचारक ऐसा कहते हैं, पास्टर्स ऐसा कहते हैं कि अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और बहुत से कहते हैं अन्य भाषा बोलनी चाहिए। तो अन्य भाषा के बारे में हम जानेंगे कि अन्य भाषा क्या है और अन्य भाषा का सही मायने में अर्थ क्या है, और क्या कलीसिया में या विश्वासियों को या पास्टरों को अन्य भाषा बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। तो उसके बारे में हम जानेंगे। पहला वचन हम लोग खोलेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 उसके पद 10 में क्या लिखा है। हाँ जी। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर जो है वचन में क्लियर एक्सप्लेन किया गया है, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान है। वो कौन सा वरदान है? अन्य भाषा। अन्य भाषा जो है पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान है। तो पहली चीज तो यहां पर क्लियर की जा रही है, जो लोग कहते हैं अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए और जो लोग कहते हैं बोलनी चाहिए, बाइबल क्या बता रही है, अन्य भाषा है क्या? अन्य भाषा पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान जिसके बारे में पौलुस ने यहां पर जिक्र किया है कुरिन्थियों की कलीसिया को, उन वरदानों में से एक वरदान जो है अन्य भाषा भी है। इस बारे में समझना बहुत जरूरी है। अब ये अन्य भाषा के बारे में जो हमने यहाँ पर पढ़ा, वरदानों के बारे में, अन्य भाषा की शुरुआत कहां से हुई, अन्य भाषा के इस वरदान की शुरुआत कहां से हुई, उसके लिए खोलेंगे प्रेरितों काम अध्याय 2 उसके पद 1 से पढ़ेंगे क्या लिखा है। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। अब अन्य भाषा जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक वरदान है। अन्य भाषा का ये वरदान फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया किनके ऊपर? प्रेरितों के ऊपर। और ये लगभग 120 लोग थे जो वहां पर इकट्ठे थे और ये प्रार्थना कर रहे थे। और वो दिन कौन सा दिन था? पिन्तेकुस्त का दिन था। और पिन्तेकुस्त के दिन का अर्थ है, जो मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, व्यवस्था के दौरान परमेश्वर ने बताया था कि यहूदी जो लोग हैं या परमेश्वर को मानने वाले जो लोग हैं, साल में 3 बार इकट्ठे हुआ करेंगे यरूशलेम में इस पर्व को मनाने के लिए, जिसको सप्ताहों का त्योहार भी कहते हैं। सप्ताहों का त्योहार भी कहते हैं, और उसको साथ ही साथ पिन्तेकुस्त का दिन भी कहते हैं। और लोग इसको रिमेंबर करते हैं इस चीज को कि परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी थी कि वो पिन्तेकुस्त के दिन इकट्ठे हो सब लोग, और पूरे जगत से, सारे यरूशलेम में जितने, पूरे जगत से जितने यहूदी थे वो सब यरूशलेम में आकर इकट्ठे होते थे और अपनी फसल का वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करते थे। ये वो दिन था, और उस दिन सारे लोग इकट्ठे थे वहां पर यरूशलेम में, वहां पर इकट्ठे थे। वो इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। पूरी पृथ्वी पर जितने भी यहूदी थे या जितने भी परमेश्वर को मानने वाले थे, वो सब वहां पे आए हुए थे। वो दिन पिन्तेकुस्त का दिन था, और उसी दिन प्रेरित जो थे वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। एक जगह पर बैठकर वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। वो लगभग 120 लोगों के आसपास थे जो प्रार्थना कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और सारा घर जो है जहां वो बैठे थे गूंज गया। एक ऐसी सनसनाहट हुई, यानी ऐसा एक साउंड आया, एक ऐसी आवाज आई, जहां वो बैठे थे वो गूंज गया। उस साउंड से वो जगह गूंज गई। वहां पर एक बड़ा जबरदस्त एक साउंड हुआ, उस साउंड से क्या हुआ, वो जगह गूंज गई।
उसके बाद लिखा है और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, यानी उनको फायर्ड टंग्स दिखाई गई। अन्य भाषा को आप इंग्लिश में पढ़े तो टंग्स बताया गया है, टंग्स बोला गया है। यहाँ पे अन्य भाषा को आप टंग्स में इसको समझ सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां टंग्स बोला गया है, स्पीकिंग इन ए टंग्स। अब टंग्स में यानी जुबानों में बात कर रहे हो, ये वरदान बताया गया। तो यहां बताया गया कि आग की सी जीभें, यानी आग की सी जीभें क्या हुआ, उनको दिखाई दी, और आग की सी जीभें जो दिखाई दी उनको वो फट रही थी। और उसके बाद क्या दिखा दिया उनको, कि दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। जो आग की सी जीभें उनको दिखाई दे रही थी वो उन सब में से आकर उन पर ठहर गई। और ये 120 लोग थे जिन पर आकर ठहर गई, किसी एक पर नहीं ठहरी, 120 लोगों के ऊपर ये आके ठहर गई, 120 लोगों के ऊपर आके ठहर गई है। और सब पवित्र आत्मा की सामर्थ उनको मिली, और पवित्र आत्मा ने जैसे उनको सामर्थ्य लिखा है वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उनको आत्मा ने जो सामर्थ्य दी, कौन सी आत्मा ने? पवित्र आत्मा ने, जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, मेरे पिता की बातों में से और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। क्योंकि यीशु मसीह जब थे, अब बहुत लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने तो अन्य भाषाओं में बातें नहीं करी, वो पुत्र का युग था। यीशु मसीह के आने से पहले पिता का युग था, परमेश्वर पिता का युग था। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का युग आया। यीशु मसीह के जाने के बाद जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी और योएल भविष्यवक्ता के द्वारा जिक्र हुआ था, योएल उसके 2:28 में, कि अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेला जाएगा। ये प्रोफेसी वहां पर फुलफिल हो रही थी। यानी इस दिन से, जिस दिन यह आत्मा उड़ेला गया, अंत के दिन की शुरुआत हो चुकी थी। अंत के दिन की शुरुआत अभी नहीं हुई, उसी समय हो गई थी। जब पहली बार पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उसी दिन से अंत के दिनों की शुरुआत हो गई थी। जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी, वो भविष्यवाणी यहां पर फुलफिल हुई। और उनके ऊपर जब ये पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा की उनको सामर्थ मिली, उनकी जुबान जो है अन्य अन्य भाषा बोलने लगी। यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने लगे वो लोग। जो लैंग्वेजेस उनको नहीं आती थी वो भाषा वो बोलने लगे। इसके बाद पढ़े आगे 5 में क्या लिखा है? आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर हम में से हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर जो है ये सारे लोग इकट्ठे थे। जब यहाँ पर जब भूडोल हुआ, एक साउंड हुआ, वहां पे एक बहुत तेजी से एक साउंड हुआ। और साउंड होने के बाद जब इनको पवित्र आत्मा का ये वरदान मिला, सबसे पहला वरदान अन्य भाषा का रिलीज किया गया। प्रेरितों पे सबसे पहला वरदान जो है, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से जो एक वरदान है वो अन्य भाषा का है, जो उन पर रिलीज किया गया। यानी टंग्स का जो उनको वरदान मिला वो रिलीज किया गया। और यहाँ पर लिखा है वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और यहूदी भक्त जितने थे, पूरे आकाश के नीचे रहने वाले, यानी पृथ्वी पर जितने यहूदी थे, मूसा की दी गई व्यवस्था के अनुसार वो सब उस पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। और जब वो वहां थे तो प्रेरित भी वहां थे, जहां वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। एक भूडोल हुआ, एक साउंड हुआ बहुत तेजी से। तो साउंड हुआ, भूडोल हुआ, तो वहां क्या हुआ? भीड़ लग गई। वहां सारी भीड़ लग गई, इकट्ठे हो गए। और जब भीड़ लग गई, वहां पे इकट्ठे हो गए, तो क्या सब लोग सुन रहे थे? उसका है जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वहां पे जितने लोग इकट्ठे थे वो कह रहे थे अलग अलग, वो लोग अलग अलग भाषाओं को जानते थे, उनकी अलग अलग भाषाएं थी। वो लोग कह रहे, वो जो बातें कर रहे थे कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। अब आगे जिक्र है उनका लोगों का, कोई पार्थी था उसमें, कोई इलामी था, कोई यहूदिया था, और जो जाति के लोग थे, जो यहूदी थे, और जो उनमें कई सारे डिविजन थे, जो लोग अलग अलग जगह रह रहे थे, वो सारे लोग इकट्ठे थे। तो उन लोगों ने आपस में, भीड़ जब लगी तो वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे थे? वहां ये बातें कर रहे थे कि
मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वो सब आपस में कह रहे हैं तो मेरी भाषा बोल रहे हैं, यानी मेरी भाषा बोल रहे हैं। और सब उसके बाद आश्चर्यचकित होकर कह रहे क्या ये सब गलीली नहीं? ये जितने प्रेरित इकट्ठे हुए हैं ये लोग तो गलीली हैं, तो हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं? हमारी भाषा इनको कैसे आई? ये अन्य भाषा यहां पर वो लोग बोल रहे थे, यानी परमेश्वर ने जो उनको वरदान दिया, अन्य भाषा का टंग्स का जो वरदान दिया, वो बोल रहे थे। और आगे लिखा है वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की पढ़ाई कर रहे थे। वो परमेश्वर की पढ़ाई कर रहे थे। वो सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारी ही भाषा हम बोल रहे हैं, और ये सब परमेश्वर की पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब परमेश्वर की पढ़ाई कर रहे हैं। और 12 में लिखा, और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे यह क्या हो रहा है? ये कौन बात कह रहे थे? ये वहां के लोग, ये यहूदी भक्त लोग जो पूरे विश्व से इकट्ठे हुए थे यरूशलेम में इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए, पेंतकोस्त के दिन। ये लोग बात कर रहे थे क्योंकि वो लोग सुन रहे थे कि हमारी ही भाषा बोल रहे हैं। इनको हमारी भाषा का ज्ञान कहां से आया? हमारी भाषा ये कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान उनको दिया, ये टंग्स का वरदान उनको दिया। पहला गिफ्ट जो दिया वो टंग्स में बातें कर रहे थे, यानी जिस लैंग्वेज को वो लोग नहीं जानते थे, जिस भाषा को नहीं जानते थे, वो सब जो है उन भाषाओं को बोल रहे थे। उन भाषाओं को वो बोल रहे थे। और वो जो भाषा बोल रहे थे, जो उन भाषाओं को जानते थे और जो उनकी मातृभाषा थी, वो लोग इन भाषाओं को सुन रहे थे। और वो सरप्राइज हो गए कि 120 लोग जो है ये सब के सब अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। जो 120 लोग इकट्ठे थे वो सब अलग अलग भाषा बोल रहे थे। और जो वो भाषा बोल रहे थे वो इस पृथ्वी पर की भाषा थी। इस पृथ्वी पर की भाषा थी। और वो जितने लोग वहां इकट्ठे हुए थे वो इस बात से आश्चर्यचकित हो गए कि हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं? ये तो सब गलीली हैं। यहां पर फर्स्ट टाइम टंग्स का जो गिफ्ट था, यानी अन्य भाषा का वरदान था, वो उड़ेला गया। किनके ऊपर? प्रेरितों के ऊपर। प्रेरितों के ऊपर पहली बार ये वरदान रिलीज किया गया। ये अन्य भाषा का वरदान था, ये पहली बार उनके ऊपर रिलीज किया गया। एक जगह और पढ़े हम लोग वचन में, प्रेरितों का काम अध्याय 10 उसके पद 44 पे क्या लिखा है? पतरस के साथ भी घटना घटी। प्रेरितों का काम अध्याय 10 उसके पद 44 को पढ़े, उसमें क्या लिखा है? पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए, और अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। पतरस जो है वचन का प्रचार कर रहे थे। जो पतरस थे वचन का प्रचार कर रहे थे। जो प्रेरितों में एक, प्रभु के चेलों में से एक जो पतरस थे, वचन का प्रचार कर रहे थे। जब वचन का प्रचार कर रहे थे अन्य जातियों में, क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतर गया उनके ऊपर। पवित्र आत्मा उतर गया और लिखा है अन्य, वो सब क्या हुआ? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, भांति भांति की भाषा बोलने लगे। और भांति भांति की भाषा बोलकर उसमें परमेश्वर की क्या कर रहे? बढ़ाई कर रहे थे। यानी वो अपनी भाषा नहीं बोल रहे थे, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे थे। वो भाषा बोल रहे थे जो भाषा उनको नहीं आती। वो भाषा बोल रहे थे जो नहीं आती, क्योंकि यशायाह के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई थी कि अपरिचित भाषा बोलने वालों के मुंह से मैं अपनी पढ़ाई कराऊंगा, वो मेरी भाषा को बोलेंगे। और यहां पर वही चीज प्रोफेसी फुलफिल हो रही थी। जहां प्रेरितों पर पहले पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, यानी टंग्स में बात कर रहे थे, वैसे ही यहां पर जब पतरस प्रचार कर रहे थे वचन का, तो सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर गया। और उसने बोला क्या कोई जल की रोक कर सकता है? नहीं। उसने बोला कोई जल की रोक नहीं कर सकता है। और वो सब परमेश्वर की आत्मा से भर गए। और जब परमेश्वर की आत्मा से भर गए तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस वो बोल रहे थे, वो भाषा जो उनको नहीं आती थी। ये अन्य भाषा है जिसका यहां जिक्र किया गया है। उसके बाद एक वचन और पढ़े। जब पौलुस एक जगह पे प्रचार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब क्या हुआ? प्रेरितों का काम अध्याय 19 उसके पद 6 में क्या लिखा है? जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। हालेलुया, हालेलुया। जब पौलुस इफिसुस में गया, वहां पर जब वो उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगा, वो कितने लोग थे?
12 लोग थे। जब प्रेरित पौलुस 12 लोगों के ऊपर हाथ रख के वो प्रार्थना करने लगे तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा उन पर उतर गया। और पवित्र आत्मा उतर गया तो क्या बोल रहे? भिन्न भिन्न भाषा बोल रहे, यानी टंग्स में बात कर रहे, स्पीक इन ए टंग्स। वो यानी अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जिस भाषा को वो नहीं जानते थे वो भाषा बोलने लगे। ये पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान है। ये अन्य भाषा पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान है। और यहां पर हमने पढ़ा कि पौलुस ने जब हाथ रख के प्रार्थना करा तो पवित्र आत्मा उनको मिला, पवित्र आत्मा उन पर उतर गया और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगी, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने लगे, जिन भाषाओं का उनको ज्ञान नहीं था। अब अन्य भाषा की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है उसके लिए पढ़ेंगे हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 उसके पद 2 में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 उसके पद 2 में पढ़े क्या लिखा है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। अब यहाँ पे पौलुस क्या बताते हैं? यहाँ पे पौलुस बोल रहे हैं क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हमें समझ आता है जो अन्य भाषा बोल रहे हैं यानी टंग्स में बात करते हैं वो मनुष्य से नहीं, वो किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर से। परमेश्वर से बात कर रहे हैं। और उसके बाद लिखा है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलते हैं। उसकी बातें कोई नहीं समझता, यानी उसकी बातें एक तरीके से मिस्ट्री हैं, कोई नहीं समझता। वो भेद की बातें हैं जो आत्मा में होकर बोलते हैं। यानी जो अन्य भाषा बोलते हैं वो किसके? वो परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। पौलुस ने खुद अन्य भाषा को 2 तरीके से डिफाइन किया, 2 तरीके से बताया अन्य भाषा के बारे में। ठीक है, यहां पे तो अन्य भाषा की हमने विशेषता जानी। विशेषता क्या थी अन्य भाषा की? कि जो कोई अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बातें करता है, वो परमेश्वर से बात कर रहा है और उसकी बातें कोई नहीं जानता। यानी जब आप अन्य भाषा में यानी टंग्स में प्रेयर करते हो, शैतान भी आपकी बातें नहीं समझ पाता। हालेलुया, हालेलुया। शैतान भी नहीं समझ पाता आप क्या बोल रहे हो, उसके भी समझ के बाहर होती है ये बात। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब आपको मिलता है तो परमेश्वर आपको टंग्स का भी गिफ्ट देता है। 9 वरदानों में से एक वरदान है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक को ये वरदान मिले, क्योंकि वचन में लिखा आत्मा जिसको जो चाहता है अपने अनुसार ये वरदान दे देता है, उसकी सामर्थ के अनुसार उसको ये वरदान देता है। तो यहां पर बताया कि जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है, ये कितनी ब्यूटीफुल बात है, कितनी खूबसूरत बात है कि आपको एक भाषा मिली है जिस भाषा में जब आप बात करते हो तो आप इंसान से नहीं, आप परमेश्वर से बात करते हो, क्योंकि इंसान आपकी बात को नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। आप परमेश्वर से बात कर रहे हो। और पौलुस ने इसको एक वचन के अंदर डिस्क्राइब कर दिया, एक वचन में एक्सप्लेन कर दिया 2 शब्दों के अंदर कि अन्य भाषाओं में क्या डिफरेंस है। उसके लिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 का 1 पढ़े क्या लिखा है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता व पीतल और झनझनाता झांझ हूं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने बोला यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यहां पे उसने डिस्क्राइब किया, यहां पे डिफाइन कर दिया, मैं मनुष्यों की, जो मनुष्य की भाषा इस पूरे जगत में है मैं वो बोलूं, और मैं स्वर्गदूतों की भाषा जो स्वर्ग की है मैं वो बोलूं, और मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता वो पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यहां पे पौलुस ने एक्सप्लेन कर दिया, एक तो वो अन्य भाषा है जो जगत के लोग समझ सकते हैं, वो अन्य भाषा समझ सकते हैं, और एक स्वर्गदूतों की बोलियां है जिसको कोई नहीं समझ सकता है, केवल परमेश्वर, एक मिस्ट्री है, इतना आसान नहीं है इसको समझना। तो यहां हमें समझ आया 2 तरीके से अन्य भाषा को यहां पे एक वचन में उसने डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। पहला उसने एक्सप्लेन किया कि मनुष्यों की भाषा, मनुष्य की बोलियां, जो जगत में जितनी भाषा है वो भाषा जो प्रेरित बोल रहे थे, जब प्रेरितों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे थे, और जितने यहूदी भक्त यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे जब उन्होंने इस बात को सुना तो वो सब कह रहे थे ये गलीली है लेकिन हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं, और वो सब बोल रहे थे ये हमारी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। और पतरस ने वचन का प्रचार किया तो सुनने वालों पर और प्रार्थना करने वालों पर पवित्र आत्मा उतर गया और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने लगे।
तो अन्य भाषा को दो तरीके से यहाँ पे पौलुस ने इस वचन में डिस्क्राइब कर दिया है। पहला तो मनुष्यों की बोलियां, जो इस वर्ल्ड में जितनी भाषा है उसको बोलने वाली भाषा, और एक स्वर्गदूतों की बोलियां, जो इस दुनिया की भाषा है। जब आप उसको बोलते हो तो उसका कोई अनुवाद करने वाला व्यक्ति हो सकता है जो उस भाषा को जानता हो, उस भाषा का अनुवाद करे। जो स्वर्गदूतों की बोलियां हैं, तो यहां उसने एक्सप्लेन कर दिया, ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया उसने। अन्य भाषा जो मिलती है, अन्य भाषा में दो तरीके से उसने एक्सप्लेन कर दिया है। पहला मनुष्य की बोलियां, दूसरा स्वर्गदूतों की बोलियां। स्वर्गदूतों की बोलियां जो है स्वर्गीय है, और जो मनुष्य की बोलियां है वो परमेश्वर की ओर से वरदान है जो लोग बोलते हैं। कई ऐसे पास्टर्स हैं, कई ऐसे एवेंजलिस्ट हैं जो कई सारी लैंग्वेजेस में प्रचार करते हैं, कई सारी लैंग्वेजेस उनको आती हैं, कई सारी लैंग्वेजेस में प्रेयर करते हैं। क्यों? परमेश्वर की ओर से उनको अन्य भाषा का क्या मिला है? वरदान मिला है। ये परमेश्वर की ओर से वरदान होता है। तो यहाँ पे पौलुस ने इस बात को पूरी तौर से एक्सप्लेन कर दिया। अब एक वचन और पढ़े मेरे लिए, उसका पहला कुरिन्थियों 14:5 में क्या लिखा है? मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर जो है प्रेरित पौलुस ने इस चीज को पूरी तौर से एक्सप्लेन किया और बताया। उसने बोला मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। उसने किसी को मना नहीं किया। उसने बोला मैं चाहता हूं तुम सब, हर एक कुरिन्थियों की कलीसिया के व्यक्ति के लिए बोला गया, और ये पत्री आज सभी क्रिश्चियंस के लिए, हर एक अन्य भाषा में बातें करे। तो उसने बोला मैं चाहता हूं तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। उसने बोला लेकिन मैं चाहता हूं इससे अधिक कि तुम भविष्यवाणी करो। यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। उसने यहाँ पर अन्य भाषा और प्रोफेसी के गिफ्ट को, यानी टंग्स और प्रोफेसी के गिफ्ट में एक उसने कंपैरिजन करके उसने बता दिया, इन दोनों गिफ्ट में ऊपर जो है प्रोफेसी का गिफ्ट है जिससे कलीसिया की उन्नति होती है, और अन्य भाषा बोलने वाला जो है अपनी उन्नति करता है। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, अन्य भाषाओं में आप बातें करते हो, तो आपकी पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट होती है, आपकी व्यक्तिगत उन्नति होती है। अन्य भाषाओं में जितनी आप प्रार्थना करोगे उतनी आपकी उन्नति होगी, क्योंकि वहां पर लिखा है, पौलुस ने बताया जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो भेद की बातें, और वो भेद की बातें परमेश्वर से कहता है जिसको कोई नहीं समझ सकता। यानी अन्य भाषाओं में जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर आपसे उस भाषाओं के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, और आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होती है। यानी आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज करनी है। ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो आपको करनी बहुत जरूरी है। आत्मिक उन्नति के लिए आपको स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करनी जरूरी है। और जो टंग्स का जो गिफ्ट है, अन्य भाषा का जो दान है, वो आपकी व्यक्तिगत उन्नति करता है। और पौलुस ने बोला यदि कोई यहां पर अनुवाद करने वाला ना हो, अनुवाद करने वाला व्यक्ति ना हो, तो अन्य भाषा बोलने वाले से बढ़कर भविष्यवाणी करने वाला है। यहां उसने कंपैरिजन बता दिया। यानी अन्य भाषा, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यदि मैं आपसे तमिल में यहां पर आके प्रचार करूं और कोई ट्रांसलेटर ना हो या ट्रांसमिट करने वाला कोई व्यक्ति ना हो, इंटरप्रेट करने वाला कोई व्यक्ति ना हो, तो आपको कैसे समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं? आपके लिए मानो मैं परदेसी हूं। वैसे ही पौलुस ने यहाँ पे एक्सप्लेन करा, यहाँ पे समझाया, उसने इस चीज को यहाँ पर बताया। अन्य भाषा में यदि कोई कलीसिया में बात कर रहा है तो अगर एक्सप्लेन करने वाला व्यक्ति है तो बढ़िया है, नहीं तो आप क्या कर रहे हो किसको पता है, आप क्या बोल रहे हो किसको पता है। आपकी पर्सनल तो उन्नति हो रही है लेकिन दूसरे की उन्नति नहीं हो रही है। इसीलिए उसने यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन किया। उसके बाद उसने 14:13 में क्या बोला, पढ़े इसको। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। हाँ, उसने बोला कि जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। यानी जिनको अन्य भाषा का यानी टंग्स का गिफ्ट मिला है वो प्रेयर करे कि परमेश्वर मुझे अनुवाद का भी वरदान दे, क्योंकि 9 वरदानों में से वरदान है अन्य भाषा बोलने का, और अन्य भाषाओं के अनुवाद का ये वरदान है। यानी जो अन्य भाषा बोलता है अनुवाद करने के लिए भी वो प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे अनुवाद करने का भी वरदान दे, ताकि जो मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं मैं लोगों को अनुवाद भी कर सकूं, एक्सप्लेन भी कर सकूं, इंटरप्रेट भी कर सकूं, ताकि लोग जाने इस चीज को। उसने ये चीज बोली। उसके बाद उसने आगे बोला, पढ़े वचन में,
इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हाँ, उसने बोला यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, लिखा है इसीलिए मैं यदि अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। साफ उसने बोला, जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आप स्वर्गीय बोली आप बोल रहे हो, स्वर्गदूतों की बोली बोल रहे हो, या कोई ऐसा अन्य भाषा का जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया, जो अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर रहे हो, जब आप उसको बोलते हो तो क्या होता है, बुद्धि काम नहीं देती। पौलुस जानता है इस चीज को। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में आप बातें कर रहे हो, तो आपको पता है आप क्या बोल रहे हो। अधिकतर लोगों को नहीं पता है। उसने बोला बुद्धि काम नहीं देती, बुद्धि काम नहीं देती, क्योंकि परमेश्वर का यह वरदान है, स्वर्गीय वरदान है। संसार की बुद्धि से आप इसको नहीं समझ पाओगे। आपको परमेश्वर का वचन चाहिए और इस अन्य भाषा के जो आप बोल रहे हो उसका अनुवाद करने का वरदान चाहिए, तभी आप समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। उसके बाद उसने बोला अतः क्या करना चाहिए। अब उसने यहाँ पर एक सवाल किया था, क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जानता है जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कोई भी करेगा तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो उसने बताया क्या करना चाहिए। उसने आगे बोला मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। उसने यहाँ पर बताया कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। अन्य भाषा में लोग गीत भी गाते हैं, अन्य भाषा में लोग गीत भी गाते हैं। उसने बोला कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं एक तरफा नहीं करूंगा। यानी उसने कलीसिया के लिए बताया अगर कलीसिया में तुम इकट्ठे हो रहे हो, तो वहां पर गैदरिंग तुम्हारी हो रही है, तो तुम आत्मा से भी प्रार्थना करो, बुद्धि से भी प्रार्थना करो। उसके बाद उसने क्या बोला, आगे बढ़े। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा। हाँ, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा। यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने अज्ञानी किसको बताया, जिसको उस भाषा का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी बताया उसने। वो अज्ञानी, उसको उस भाषा का ज्ञान नहीं है। तो तेरी प्रार्थना पे वो आमीन कैसे कहेगा, धन्यवाद कैसे करेगा, जो तू कह रहा है, तू जो कर रहा है, क्योंकि तेरी भाषा वो नहीं जानता है। जो तेरे को वरदान मिला है टंग्स का, इसके बारे में उसको नहीं पता है। इसीलिए तू क्या कर, आत्मा से भी प्रार्थना कर और बुद्धि से भी प्रार्थना कर। उसके बाद उसने क्या बोला, आगे पढ़े। क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। हाँ, तू भली भांति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, अन्य भाषा में गीत गाता है, उससे तेरी पर्सनल उन्नति हो रही है, दूसरों की उन्नति नहीं हो रही है। तो ये एक ऐसा वरदान है जिस वरदान के बारे में प्रेरित पौलुस ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन कई ऐसे प्रचारक हैं, कई ऐसे पास्टर्स हैं और कई ऐसे एवेंजलिस्ट हैं जो इस भाषा के लिए सख्त मना करते हैं कि आपको नहीं अन्य भाषा में बातें करनी चाहिए। और यहां पर हमने पढ़ा, हमने जाना कि प्रेरितों को सबसे पहले जो गिफ्ट मिला वो टंग्स का गिफ्ट मिला, यानी अन्य भाषाओं का वरदान मिला। उसके बाद पतरस ने जब वचन सुनाना शुरू किया तो उनको भी पवित्र आत्मा मिला। उसके पहला जो तोहफा मिला, गिफ्ट मिला, वो अन्य भाषा का मिला, यानी टंग्स का मिला। उसके बाद वैसे ही जब पौलुस जो है वहां पर प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना के समय लोगों पे पवित्र आत्मा उतर गया और क्या हुआ, अन्य भाषा वो अन्य भाषा बोलने लगे। उनको भी यहाँ पे परमेश्वर ने पहला गिफ्ट अन्य भाषा का दिया, ठीक है। और यहाँ पे उसने साफ बताया कि अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। तो भली भांति धन्यवाद करता है लेकिन इससे दूसरों की उन्नति नहीं होती। उसके बाद 18 में पढ़े क्या लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि की 5 ही बातें कहूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने पूरा क्लियर एक्सप्लेन कर दिया, उसने बोला मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं तुमसे सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। उसने बोला मैं तुम सबसे अधिक, कुरिन्थियों की कलीसिया को बता दिया, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में ये टंग्स का गिफ्ट मिल चुका था और लोग बहुत अन्य भाषाओं में बातें करते थे। सबके मन में रहता था हम इसका अनुवाद करें, हम इसके बारे में बताएं, हम एक्सप्लेन करें, अन्य भाषाओं में हम गीत गाएं, हम ये करें। तो कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस ने इस चीज को जब देखा तो उसने इसको सिस्टमैटिक कर दिया,
क्योंकि सिस्टमैटिक कोई चीज हो रही जरूरी थी, क्योंकि सब चाहते थे कि मुझे परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर काम कर रहा है, मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला है, अन्य भाषा में गीत मेरे मन में चल रहे हैं, अन्य भाषा में मेरे मन में काफी सारी बातें चल रही हैं, भविष्यवाणी मेरे अंदर आ रही है, परमेश्वर का प्रकाशन आ रहा है कि मैं प्रोफेसी करूं। तो उस समय पर वहां पर पूरी तौर से आराधना के अंदर जो है, चर्च में कुंत की कलीसिया के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। तो पॉल ने वहां पर पूरी तौर से उसको रीसेट किया। पॉल ने वहां पर पूरी तौर से रीसेट किया और वहां पे लोगों को ढंग से एक्सप्लेन किया कि हर काम करो, लेकिन कैसे करो। अब पौलुस ने यहाँ पे बोला, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। जो कहते हैं पास्टर नहीं बोलनी चाहिए, जो एवेंजलिस्ट कहते हैं नहीं बोलनी चाहिए, जो स्कॉलर्स कहते हैं नहीं बोलनी चाहिए, उनको ये वचन पढ़ना चाहिए कि प्रेरित पौल ने क्या कहा है। उसने बोला है इस चीज को कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए मैं बुद्धि से 5 बातें करूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कलीसिया में इंग्लिश में प्रचार करने से अच्छा है मैं हिंदी में प्रचार करूं, ताकि लोग उस प्रचार से सीखें और जाने। हालेलुया, हालेलुया। मैं तमिल में प्रचार करने से बेहतर है, मैं इब्रानी में प्रचार करने से बेहतर है, यूनानी में प्रचार करने से बेहतर है मैं उस भाषा में प्रचार करूं जिस भाषा को लोग समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं भले ही कम बातें करूं, लेकिन बुद्धि से वो बातें सिखाऊं जिससे उनकी सेल्फ डेवलपमेंट हो, उनकी आत्मिक उन्नति हो। ये चीज उसने बताई, यानी ये उसने सिखाने के उद्देश्य से बोला। अगर इसको हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, संदर्भ में पढ़ते हैं, तो यहां हमें क्लियर ये एक्सप्लेन किया गया, समझाया गया है कि सिखाने के लिए अन्य भाषा का यूज, यानी जब आप प्रचार करते हो, आप प्रचार करते हो, आप लोगों को सिखाते हो, अगर कोई इंटरप्रेट करने वाला व्यक्ति नहीं है तो आपको उस लैंग्वेज में नहीं काम करना है, उस लैंग्वेज को सेवा के इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई इंटरप्रेट करने वाला व्यक्ति नहीं है तो इस बात को समझना है, क्योंकि वो लोग जो है एक वचन को बहुत बार उठाते हैं और जिस वचन को लेके वो क्लेम करते हैं और कंडम करते हैं बाइबल को और कहते हैं कि यहां लिखा है क्लियर अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। वो वचन पढ़े पहले कुरिन्थियों 14 का 28, जिसमें क्या लिखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाले कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। हालेलुया, हालेलुया। अब वो इस वचन को यहां से बीच में से उठाते हैं और इसको क्लेम करते हैं कि देखो यहां बोला है पॉल ने यहां बोला है कि अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अब यहां इसको, इस वचन को तो यहां से बीच से उठा लिया उन्होंने, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा है। इसको समझने के लिए हमें 26 से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें क्या लिखा है, पढ़ें। इसलिए हे भाई, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। यह सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर क्लियर एक्सप्लेन किया है, उसने समझाया है डिसिप्लिन के लिए, चर्च में एक डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए, वर्शिप में एक डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए उसने इस चीज को समझाया है। क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया में ऐसा हो चुका था, सबके मन में, यहां हमने पढ़ा, तुम भूल जाते हो आराधना का एक पैटर्न होता है, चर्च की सेवा का एक समय निर्धारित होता है। अगर तुम सब इन चीजों में लगे रहोगे तो कैसे परमेश्वर की सेवा होगी? तो उसको सिस्टमैटिक करने के लिए उसने इस चीज को यहां पर बताया और एक्सप्लेन किया अच्छे से। उसने साफ बोला उसने इस चीज को समझाने के लिए। इसलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सबके मन में रहता है। कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में जानता था पॉल, इन सबके मन में ये चीज रहती है। इकट्ठे होते हैं तो चाहते हैं मैं बताऊं, मैं एक्सप्लेन करूं, मैं बताऊं। उस चीज को करने के लिए उसने बोला सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। उसने कहा सब कुछ करो, लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। ये आत्मिक उन्नति के लिए काम होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उसने आगे बताया, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अगर अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति हो, यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाला व्यक्ति हो, तो एक व्यक्ति ऐसा चाहिए अनुवाद करे, अनुवाद करने वाला होना चाहिए।
यदि अनुवाद करने वाला नहीं है तो अनुवाद कैसे होगा? आप मनुष्य की बोली बोल रहे हो या आप स्वर्गदूतों की बोली बोल रही हो? पुलपिट पे खड़े होके सिखाने के लिए, एज ए टीचिंग्स के लिए ये चीज समझाई गई है, इसको सिखाने के लिए, क्योंकि इसको समझने के लिए हम इसको वापस 18 में पढ़ते हैं, 19 में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 के 19 में लिखा, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें कहूं। लोगों को सिखाने के लिए मैं जो स्वर्गदूतों की बोलियां या मनुष्यों की बोलियां, जो परमेश्वर ने टंग्स का गिफ्ट दिया है, जिसको अगर मैं बोल रहा हूं, अगर इंटरप्रेटर नहीं करने वाला कोई व्यक्ति है, यानी उसका अनुवाद करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है वहां पर, तो मैं उसमें क्यों बात करूं? उससे बेहतर है मैं सिखाने के लिए, मैं टीचिंग्स के लिए मैं क्या करूं? मैं वो बातें बोलूं, उस लैंग्वेज का यूज करूं जो लोगों को समझ आती है। हालेलुया, हालेलुया। उसने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर, उसने समझा दिया ये अन्य भाषा के बारे में, उसने क्लियर एक्सप्लेन कर दिया। और आगे उसने साफ बोला डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए, अगर कोई कलीसिया में अन्य भाषा बोलना चाहता है, सिखाने के लिए अन्य भाषा में बातें करना चाहता है, तो एक व्यक्ति अनुवाद के लिए होना चाहिए, उसका अनुवाद करने के लिए होना चाहिए। यानी पास्टर को टीचिंग्स के समय उसको अन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यदि उसका अनुवाद करने वाला व्यक्ति ना हो, क्योंकि पौल ने बोला मैं कलीसिया में सिखाने के लिए मैं अन्य भाषा में 10,000 बातें बोलूं, उससे भला है मैं 5 बातें बुद्धि से बोलूं जो उनको समझ आए, जो उनको समझ आए, जिससे उनकी आत्मिक उन्नति हो, उनकी सेल्फ डेवलपमेंट हो। उसके लिए उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि अन्य भाषाओं में मनुष्यों की बोलियां और स्वर्गदूतों की बोलियां दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। पहला कुरिन्थियों 13 में पौल ने साफ बताया, तो जो मनुष्यों की बोलियां बोल रहे हैं, जो उनको टंग्स का गिफ्ट मिला है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं और स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हैं, तो अगर कोई प्रचार के समय खड़े होके उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा, प्रचार कर रहा है, टंग्स में बातें कर रहा है, तो एक वहां पर इंटरप्रेट करने वाला व्यक्ति चाहिए, अनुवाद करने वाला व्यक्ति चाहिए, तभी लोगों को समझ आएगा, अन्यथा नहीं समझ आएगा। उससे बेहतर आप उस लैंग्वेज में बात करो जो लोगों को समझ आए। ये अन्य भाषा के बारे में उसने एक्सप्लेन किया। उसके बाद एक वचन और पढ़े, यहां पर पौल ने क्या बोला 39 में, 14 के 39 में पढ़े, क्या लिखा है? अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, पर अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे पौल ने खुद बोल दिया, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। उसने पहली चीज बोली कुरिन्थ की कलीसिया को, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करो, क्योंकि तो परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा दिया भविष्यवाणी का, उसको करो, तुम यूज करो। उसके बाद उसने बोला अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, चर्चिस में अन्य भाषा बोलने से लोगों को मना मत करो, उनको बिल्कुल भी मना मत करो, लेकिन पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। सारी बातें शालीनता से और व्यवस्थित ढंग से, यानी जो डिसिप्लिन बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, जो पैटर्न्स बनाए गए हैं, जो फॉलो करने का क्राइटेरिया बताया गया है, उस तरीके से तुम लोगों को करने दो। अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है तो इंटरप्रेट करने वाला व्यक्ति हो तो अन्य भाषा बोले, यानी प्रचार में उस चीज का इस्तेमाल करे, प्रचार में उस चीज को बोले, इस चीज का ध्यान रखे। क्योंकि इसमें 33 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया में गड़बड़ी हो चुकी थी, वहां पर गड़बड़ी हो चुकी थी, सब अन्य भाषा में बात करना चाह रहे थे, सब भविष्यवाणी करना चाह रहे थे, सब भजन गाना चाह रहे थे, तो कलीसिया के अंदर जो व्यवस्था थी, जो डिसिप्लिन था, वो पूरी तौर से डिस्टर्ब हो गया था, वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया था वहां पे। इसीलिए पौल ने इस चीज को वहां पे फिर से रीसेट किया और उसने आत्मिक वरदानों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सेवा करनी है, उसने समझाया। और ये टीचिंग्स के लिए स्पेशली कहा गया है, अगर कोई टीचिंग्स दे रहा है, प्रचार कर रहा है, तो अगर इंटरप्रेट करने वाला व्यक्ति नहीं है, यानी अनुवाद करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो अन्य भाषा बोलने वाला, यानी टंग्स का जो गिफ्ट मिला है, उसका वो समय इस्तेमाल ना करे, लेकिन अपनी व्यक्तिगत सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। अपने घर में प्रार्थना कर सकता है, अन्य भाषाओं में खूब सारी प्रार्थना करे, अन्य भाषा खूब बोले, क्योंकि पौलुस कहता है मैं खुद बोलता हूं। अन्य भाषा कोई ऐसी भाषा नहीं कि रोड पे चलते समय अब लगे हुए अन्य भाषा में बात करने के लिए। ये एक ऐसा गिफ्ट है, ऐसा तोहफा है जिससे आप परमेश्वर से बातें करते हो। परमेश्वर, क्योंकि वो एक सीक्रेट चीज है, वो एक सीक्रेट तोहफा है परमेश्वर का, जो सेपरेटली परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप बैठ के परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि आप उस भाषा में जो बात कर रहे हो वो भेद की बातें हैं जिसको परमेश्वर जानता है और परमेश्वर का आत्मा जानता है और कोई नहीं समझ सकता है,
कोई नहीं समझ सकता है। ये क्लियर बोला गया है। तो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। आप अन्य भाषा बोल सकते हो, अन्य भाषाओं में बातें कर सकते हो, लेकिन प्रचार करने के लिए और प्रचार के दौरान चर्च में सेवा के लिए उस समय पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पौल ने पहला कुरिन्थियों 14:19 में क्लियर कर दिया, सिखाने के लिए चर्च में, टीचिंग्स देने के लिए चर्च में इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें अन्य भाषा में अगर तुम बातें कर रहे हो, लोगों को समझ नहीं आ रही है, उससे बेहतर है तुम सिखाने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल करो जिससे लोग सीखें और उनकी उन्नति हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने अन्य भाषा के बारे में क्या कहा, इसके बारे में भी हम एक वचन खोलेंगे और इस वचन को पढ़ेंगे हम लोग। मरकुस की पुस्तक अध्याय 16 उसके पद 17 में क्या लिखा है? मेरे विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मरकुस में लिखा है 16:17 में कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, जो विश्वास करेंगे, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। प्रभु ने 5 चिन्हों का जिक्र किया है, 5 साइंस, 5 चिन्ह जो बताए हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र किया है। उन चिन्हों में से एक चिन्ह जो है वो है नई नई भाषा बोलेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इस चीज को खुद क्लियर किया। विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर करेंगे, विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे कि वो नई नई भाषा बोलेंगे, यानी टंग्स में वो बातें करेंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करेंगे जो परमेश्वर ने उनको तोहफा दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी यहाँ पर इस चीज को अप्रूव कर दिया है और इस चीज को बता दिया है। अन्य भाषा आपकी सेल्फ डेवलपमेंट की चीज है और अन्य भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको कोई नहीं समझता है। आप और परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आप परमेश्वर के साथ बैठते हो तो उनसे परमेश्वर से आप बातें करते हो, इसीलिए आप अन्य भाषा बोल सकते हो। लेकिन चर्च में अन्य भाषा बोलने के लिए क्लियर समझाया गया है, अगर चर्च में कोई अन्य भाषा बोलता है यानी सिखाने के लिए प्रचार के दौरान, तो उसको इस बात का ध्यान रखना है व्यवस्थित रूप से किया जाए। अगर कोई इंटरप्रेट करने वाला व्यक्ति है, अनुवाद करने वाला व्यक्ति है, वो मनुष्यों की कोई बोली बोल रहा है। इस दुनिया में मनुष्य की बहुत सारी भाषाएं हैं, फ्रेंच है, जर्मन है और कितनी सारी भाषाएं हैं। यदि उन भाषाओं को बोल रहा है या स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहा है, अगर कोई इंटरप्रेट करने वाला व्यक्ति है तो वो बोले, वरना ना बोले। तो इस चीज का ध्यान रखें। उसने सिखाने के लिए इस चीज को रेस्ट्रिक्टेड किया है, बाउंड किया है। लेकिन बाउंड किस लिए किया है? अगर सिखाने वाला नहीं है यानी इंटरप्रेट करने वाला व्यक्ति नहीं है तो उसने इसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। और अगर सिखाने वाला व्यक्ति है तो वो खुला है और वो अनुवाद करने वाला व्यक्ति उस चीज का अनुवाद कर सकता है, ये उसने बता दिया। तो हर व्यक्ति अन्य भाषा बोल सकता है और अन्य भाषा सभी को बोलनी चाहिए। मैं स्वयं अन्य भाषा बोलता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया है और मैं बिलीव करता हूं हर एक विश्वासी को अन्य भाषा बोलनी चाहिए जिनको प्रभु ने यह वरदान दिया है। लेकिन यह वरदान ऐसा नहीं कि हर एक को मिला है, क्योंकि लिखा है वचन में क्लियर तरीके से कि पवित्र आत्मा के वरदान जो है, आत्मा जिसको जो चाहता है उसकी सामर्थ के हिसाब से उसको दे देता है। किस लिए? सबके लाभ पहुंचाने के लिए। जो आपको वरदान मिले हैं लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोगों की ग्रोथ के लिए परमेश्वर ने आपको दिए, जो आपको यूज करना है। तो यहां पूरी तौर से क्लियर हो चुका है कि पूरी तौर से हर एक व्यक्ति को अन्य भाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से तोहफा है। क्योंकि उस भाषा के द्वारा आप परमेश्वर से कनेक्ट होते हो और आप बोलते हो, और शैतान भी नहीं समझता है आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो किसी के समझ नहीं आएगी, केवल परमेश्वर जानता है। अगर किसी को अनुवाद का वरदान मिला है तो वो समझ सकता है ये क्या चीज कही जा रही है, वरना कोई नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि अन्य भाषा बोलना चाहिए। और अन्य भाषा जो है ये प्रारंभिक मसीह जो थे और अर्ली चर्चेस में भी थे, वहां से बोला जा रहा था। और प्रेरितों को सबसे पहला गिफ्ट मिला वो था टंग्स का, यानी पवित्र आत्मा का जो वरदान मिला, अन्य भाषा का वरदान था। तो हमें अन्य भाषा बोलनी चाहिए जिससे हमारी सेल्फ डेवलपमेंट होती है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है। और यदि किसी को परमेश्वर ने वरदान दिया है तो वो प्रार्थना करे कि अनुवाद करने का भी वरदान उसको मिले, जिससे लोगों की उन्नति हो सके। क्योंकि अन्य भाषा से उसकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, व्यक्तिगत उन्नति हो रही है, लेकिन चर्च के लोगों की नहीं हो रही। तो इसीलिए चर्च में प्रचार के समय, सिखाने के समय और चर्च में प्रार्थना के समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको उस भाषा का इस्तेमाल करना है जो सभी को समझ आए। कई क्रिश्चियन चर्च में प्रार्थना करते समय जब उनको प्रेयर का टाइम मिलता है, प्रेयर का समय दिया जाता है प्रार्थना करने का, तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं जो किसी को समझ नहीं आ रही होती, भजन गा रहे होते हैं, नहीं समझ आ रही होती है। तो उनको ऐसा नहीं करना है, आपको उस लैंग्वेज में प्रेयर करनी है, उस लैंग्वेज में गीत गाने हैं जो लोगों को समझ आए और जिससे लोगों की सेल्फ
डेवलपमेंट हो, इस बात का ध्यान रखें। तो प्रभु का धन्यवाद आज के इस वचन की शिक्षा के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।